कक्षा 8 के सभी विद्यार्थी, मैं मिथिलेश सर आपको आज कक्षा 8 की हिंदी विषय में व्याकरण में पाठ 13 वाच्य पढ़ाने जा रहा हूँ। वाच्य के बारे में हम आज जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि वाच्य किसे कहते हैं, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं और वाच्य परिवर्तन कैसे करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं पहले कि वाच्य किसे कहते हैं। मैंने ब्लैक बोर्ड में परिभाषा लिखी है, देखिए यहाँ पर लिखा है क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य की परिभाषा क्या होती है? क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। मुख्य विषय मतलब क्रिया जो हो रही है उसमें मुख्य विषय क्या है वो हमें क्लियर होता है, उसको हम देखकर ही उसमें वाच्य का निर्धारण करते हैं कौन सा वाच्य है। इस वाक्य में, किसी भी वाक्य में वाच्य को पहचान पाना ही सबसे बड़ा कार्य होता है। जब हम वाच्य पहचान लेते हैं तो फिर हम उसका नाम लेते हैं। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। जैसे मैंने यहाँ उदाहरण दिया है, आप समझ सके कैसे यहाँ प्रधानता हम जानते हैं कि यहाँ कौन सी प्रधानता है, मुख्य विषय क्या है। जैसे उदाहरण है पहला, लड़का गीत गा रहा है। पहला उदाहरण है लड़का गीत गा रहा है, यहाँ कर्ता यहाँ लड़का। जैसे आप जान गए हैं कि हम कर्ता को कैसे जानते हैं, क्रिया क्या है, गा रहा है। गा रहा क्रिया है, तो क्रिया का मुख्य विषय क्या है, मुख्य विषय को जानने के लिए यहाँ देखिए लिखा है मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि मुख्य विषय है लड़का जो गीत गाने का कार्य कर रहा है। क्रिया जो हो रही है गाने की वो लड़का के कारण हो रही है। अगर लड़का गीत गा रहा है तभी ये गाने का कार्य हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए लिखा है यहाँ कर्ता लड़का, जो लड़का है वो कर्ता में से ब्रैकेट में लिखा है लड़का, कर्ता की प्रधानता है। पहले वाक्य में हमारे कर्ता की प्रधानता है और दूसरा वाक्य है चूड़ियां बिक रही हैं। यहाँ चूड़ियां कर्म की प्रधानता है, यहाँ देखिए चूड़ियां बिक रही हैं। यहाँ पर बिकने का काम तो हो रहा है, बिक तो रही है लेकिन क्या बिक रही है, चूड़ियां। चूड़ियां क्या है, यहाँ कर्म है। तो इस वाक्य में कर्म की प्रधानता है। जैसे हमने अभी एक प्रधानता जानने की जरूरत है, पहले हम ये जान लेते हैं कि क्रिया का मुख्य विषय क्या है। उसकी परिभाषा में हमने देखा कि मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है। पहले ये जानते हैं तभी हम वाच्य को समझ पाते हैं वाच्य क्या है, वाच्य किसे कहते हैं, तभी हम समझ पाते हैं। तो मैंने उदाहरण दिया, पहले वाक्य में आपने देखा कि कर्ता की प्रधानता है, दूसरे वाक्य में आपने देखा कि यहाँ कर्म की प्रधानता है, तीसरा वाक्य है उससे चूड़ियां नहीं खरीदी जाती। अब यहाँ पर खरीदने की क्रिया हो रही है, ये खरीदने की क्रिया नहीं खरीदी जाती है, नहीं लगा है, इसलिए खरीदने का भाव, यहाँ खरीदने के भाव की बात है। तो यहाँ क्रिया में क्या है, भाव की प्रधानता है, इसलिए यहाँ मैंने लिखा है कि यहाँ भाव की प्रधानता है। इस प्रकार से हम ये जान लेते हैं कि जिसमें जिस चीज की प्रधानता होती है, मतलब क्रिया का मुख्य विषय जो होता है, मुख्य विषय जो होता है उसको हम वाच्य का नाम देते हैं। और वाच्य होते हैं 3 प्रकार के। 3 प्रकारों में से आपके कोर्स में तीनों प्रकार हैं। पहला प्रकार है कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य वो वाक्य होता है जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है, कर्ता की प्रधानता होती है। क्रिया के जिस लिंग की क्रिया है, जिस लिंग का उसमें जो पुरुष है, जो लिंग है क्रिया में, वही कर्ता के अनुसार ही होता है, अर्थात कर्ता के अनुसार कर्तृवाच्य में हम क्रिया को देखते हैं। और क्रिया का जो रूप है, क्रिया के जिस रूप की चर्चा है यहाँ क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। तो अब हम जानेंगे कि क्रिया का मुख्य विषय क्या है। आगे हम पढ़ेंगे कर्ता का। तो विद्यार्थियों, हमने पहले जाना कि वाच्य किसे कहते हैं। वाच्य में हमने बताया कि क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चलता है
कि किसमें क्रिया में, क्रिया के विषय में, जिस विषय में जाना जाता है कि इसका प्रधान विषय क्या है, कर्ता है, कर्म है या भाव है। पहले हम प्रधानता की बात जान लेते हैं कि प्रधानता क्या होती है, वो हमने जान लिया है। अब हम ये जानेंगे कि प्रधानता के कारण वाच्य कितने प्रकार का हो जाता है। तो यहाँ देखिए हमने लिखा है वाच्य के भेद, वाच्य के 3 भेद होते हैं। जो आपके बुक में लिख दिया, थोड़ा डिटेल में दिया है, मैंने उसे इस तरह बताने का प्रयास किया कि आपको समझ में आ जाए। तो वाच्य के 3 भेद होते हैं। पहला होता है कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य उसे कहते हैं जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है। मैंने पहले उदाहरण में दिया था, ऐसा बताया था कि इस वाक्य में कर्ता की प्रधानता है। तो वहां जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता मैंने बताई थी वो वाक्य कर्तृवाच्य था। जैसे मैंने यहाँ लिखा है राम पढ़ता है, तो राम पढ़ता है, यहाँ पहले देखेंगे कि यहाँ पर किसकी प्रधानता हमें बतानी है, कर्ता की प्रधानता, तो उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। तो कौन पढ़ता है, राम। राम यहाँ पढ़ता है, इसलिए ये वाक्य राम पढ़ता है वाक्य कर्तृवाच्य है। दूसरा होता है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य उसे कहते हैं जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है, अर्थात जिस वाक्य में हमें ये पता चलता है कि इसमें प्रधान विषय क्रिया का कर्म है, उस वाच्य को कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे राधा के द्वारा खाना पकाया गया। अब यहाँ हम पता करें कि कर्म की प्रधानता कैसे है, क्रिया के जिस रूप से पता चलता है कि यहाँ पकाया गया। क्या पकाया गया, खाना। तो खाना क्या है, कर्म है। क्या है, कर्म है। तो यहाँ कर्म की प्रधानता है, तो इसलिए यहाँ पर कर्मवाच्य है। तो दूसरा कर्मवाच्य का दूसरा भेद उसे कहते हैं कर्मवाच्य। और वाच्य का तीसरा भेद जो होता है वो होता है भाववाच्य। हमने पहले बताया था कि हम क्रिया के किस रूप से जान जाते हैं, प्रधान विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे हम उसी तरह का वाच्य बताते हैं, उसी तरह का वो वाच्य होता है। तो हम पहली बात में देखते हैं कि यहाँ पर अब देखेंगे कि भाववाच्य की परिभाषा होती है जिस वाक्य में भाव की प्रधानता होती है। प्रधानता के बारे में हमने पहले जिक्र किया, परिभाषा समझी वाच्य की, जिसमें हमने जान लिया है कि प्रधानता किस प्रकार से होती है। यहाँ पर हमने 2 उदाहरण लिखे हैं, दोनों उदाहरण में आपको बताता हूँ। नाली से चला नहीं जाता। अब ये जाने की क्रिया, नहीं जाता नहीं जाता दोनों उदाहरण में, तुमसे दौड़ा नहीं जाता। अब यहाँ जाने की क्रिया पर किसका प्रभाव पड़ रहा है, भाव का प्रभाव पड़ रहा है। भाव ये है कि दौड़ना और चलना, चलना और दौड़ना ये दोनों क्रियाएं हैं और ये नहीं की जा रही है, अर्थात भाव का प्रभाव पूरी तरह से इन पर पड़ रहा है। यहाँ भाव की प्रधानता है, अर्थात भाव ही क्रिया का प्रधान विषय है। यहाँ प्रधान विषय का भाव है, तो भाव के कारण ये भाव की प्रधानता है इस वाक्य में। इस तरह से हमने ये जान लिया कि वाच्य क्या होता है। वाच्य वो होता है जिस क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का प्रधान विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। पहले हमने ये जाना, फिर हमने वाच्य की प्रधानता देखी कि वाच्य इस तरह है। तो प्रधान विषय हमने जाने, तो जिसमें कर्ता प्रधान विषय है वो कर्तृवाच्य, जिसमें कर्म प्रधान विषय है वो कर्मवाच्य, और जिसमें भाव प्रधान विषय है वो भाववाच्य होता है। अब इसको डिटेल से थोड़ा सा जान लीजिए। देखिए क्रिया जो होती है उसमें कुछ न कुछ कोई न कोई लिंग होता है, कोई न कोई वचन होता है, कोई न कोई पुरुष होता है। तो जो ये लिंग और वचन और पुरुष होते हैं या जिसके हिसाब से होते हैं, जिसके अनुसार होते हैं, उसी के अनुसार वो वाच्य कहलाता है। तो यहाँ 3 प्रकार के वाच्य मैंने आपको बताया कि वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। भेद का मतलब होता है प्रकार। वाच्य के 3 भेद होते हैं। पहला भेद होता है कर्तृवाच्य। अब ये कर्तृवाच्य वो होता है जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है। जैसे मैंने लिखा है राम पढ़ता है। राम पढ़ता है के अलावा भी हम उदाहरण दे सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ मोहन जाता है, मोहन जाता है, तो यहाँ हम देखें इसमें क्या प्रधान है, यहाँ कर्ता प्रधान है। तो कर्ता प्रधान है, तो ये वाक्य किस प्रकार का वाक्य है, कर्तृवाच्य है। पूरी तरह से इसमें हमें स्पष्ट है कि यहाँ कर्ता की प्रधानता है। तो हमने पहले से जान रखा है कि जिसमें जिस चीज की प्रधानता होती है वो वही वाच्य होता है। तो जिस चीज की यहाँ कर्ता की प्रधानता है ये कर्तृवाच्य है,
और हमने परिभाषा में बताई आपको कर्तवाच्य की, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है वो कर्तवाच्य होता है। कर्मवाच्य जिस वाक्य में कार्य की प्रधानता होती है। यहाँ पर कर्म क्या है, देखिए हम जब लिखा राधा के द्वारा खाना पकाया गया तो यहाँ राधा के द्वारा खाना पकाया गया में पकाने का कार्य हो रहा है, पकाने का कार्य किया गया है। तो क्या पकाया गया है, खाना। खाना यहाँ कर्म है, तो यहाँ कर्म की प्रधानता है, तो ये कर्मवाच्य हो गया। भाववाच्य जिस वाक्य में भाव की प्रधानता होती है उसे कहते हैं भाववाच्य। जैसे हमने दो उदाहरण लिखे, नाली से चला नहीं जाता, तुमसे दौड़ा नहीं जाता। इसमें देखिए आप, दो चलना और दौड़ना ये क्रियाएं हैं। तो ये क्या हो रहा है, उनका भाव क्या बता रहा है, भाव ये है कि नहीं जाता है, लगाते जो लिखा है, इससे पता चलता है कि चलने का कार्य नहीं हो रहा है। इससे हमें ये पता चल रहा है कि क्रिया ही इसमें मुख्य रूप से है और क्रिया भाव के अनुसार है। भाव क्या है, भाव की प्रधानता यहाँ ये दिख रही है कि वो चलने का कार्य नहीं कर रही है नानी, और जो तुम जिसे कहा गया है उसके द्वारा दौड़ने का कार्य नहीं किया जाता है। इस प्रकार से हमने ये जान लिया कि वाच्य क्या होते हैं, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं और वाच्य के तीन भेद होते हैं, तीनों की क्या परिभाषा होती है, उसमें क्या कैसे उनका नाम ये रख दिया गया तीन प्रकार के, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो भाव की प्रधानता वाले को भाववाच्य, कर्म की प्रधानता वाले को कर्मवाच्य और जिसमें कर्ता की प्रधानता हो उसे कर्तवाच्य कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि किसी कर्तवाच्य को कर्मवाच्य में कैसे बदलते हैं, किसी कर्मवाच्य को भाववाच्य में कैसे बदलते हैं, या किसी भाववाच्य को फिर से कर्तवाच्य में कैसे बदलते हैं। अब हम वाच्य परिवर्तन पढ़ेंगे, अर्थात वाच्य को वाच्य से बदलना पड़ेगा। जैसे हमारे सामने लिखा है कर्तवाच्य, अब उसको हमें कर्मवाच्य में बदलना है। तो जैसे हम यही वाक्य बदल के देख लेते हैं, राम पढ़ता है, तो अब इसे हमें अगर बदलना है कर्मवाच्य में तो हम इसे क्या लिखेंगे, जिसको हम बदलेंगे कर्मवाच्य में, तो पढ़ने की क्रिया है वो राम करता है। अब हम इसको लिखेंगे अगर कर्मवाच्य में, तो ये हो जाएगा से और से द्वारा या के द्वारा, ऐसे शब्दों के माध्यम से हम वाच्य का परिवर्तन करते हैं। तो यहाँ पर हम वही प्रयोग करेंगे। अब हम आगे जो है आपको बताने के प्रयास कर रहे हैं वाच्य का परिवर्तन कैसे करते हैं। जैसे हमने कहा कि राम पढ़ता है, वाक्य का वाच्य परिवर्तन कीजिए। तो हमें बताया नहीं गया है कि राम पढ़ता है कर्तवाच्य है, लेकिन हम जान रहे हैं कि राम पढ़ता है कर्तवाच्य वाक्य है, क्योंकि इसमें कर्ता की प्रधानता है। तो हम इसे अब बदल कर कह रहा है कि कर्मवाच्य में करना है, ऐसा प्रश्न है, तो हम इसको कर्मवाच्य में बदलेंगे। तो कैसे होगा, राम से पढ़ा जाता है, या इसको हम ऐसे करेंगे राम के द्वारा पढ़ा जाता है। से द्वारा, के द्वारा और से लगाकर ही हम किसी वाच्य को बदलते हैं दूसरे वाच्य में, अर्थात परिवर्तित करते हैं। अब मैं कुछ उदाहरण लिखकर आपको समझाने का प्रयास करता हूं, आप बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। तो हम जान लेते हैं पहले विद्यार्थियों, सबसे पहले वाच्य परिवर्तन जो करते हैं वो, जैसे हमें कर्तवाच्य को कर्मवाच्य में बदलना है, कर्मवाच्य बनाना है कर्तवाच्य वाक्य को, तो हमें कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले हमें ध्यान में रखना महत्वपूर्ण बातें मैंने यहाँ लिख रखी हैं। तीन बातें बहुत महत्व रखती हैं इसके लिए। वाक्य में से या के द्वारा का प्रयोग करना होगा, प्रयोग करके हम वाच्य परिवर्तन करेंगे, कर्मवाच्य में बदलेंगे कर्तवाच्य को। तो वहां पर हम पहले क्या करेंगे, वाक्य में से या के द्वारा का प्रयोग करेंगे। दूसरा काम क्या करेंगे, कर्म में लगी विभक्ति को हटा दिया जाना। कर्म में लगी जो विभक्ति होगी उसको हम हटा देंगे, अर्थात कर्म को कर्ता की तरह लिख देंगे। इस प्रकार से कर्ता लिखा होता है उस तरह से कर देंगे। उसकी विभक्ति जो लगी होती है, कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है, तो ज्यादातर द्वितीय विभक्ति का उसमें निशान लिखा होता है। तो जैसे हम जानते हैं कि कारक चिन्ह होता है, कर्ता ने कर्म को, तो कर्म को जो निशान है उसके कारण उसमें द्वितीय विभक्ति होती है। तो द्वितीय विभक्ति का होना वो कर्म को देता है, कर्म को बताता है। इसलिए हम क्या करेंगे कि हम उसकी विभक्ति को हटा देंगे। तीसरी बात करेंगे, कर्म के क्रम में परिवर्तन किया जाना, कर्म के क्रम में हम परिवर्तन कर देंगे। ये तीन प्रकार की बातें कर्तवाच्य से कर्मवाच्य बनाने में आप लोगों को ध्यान में रखनी है, जिसकी वजह से कर्तवाच्य से हम बड़े आराम से कर्मवाच्य
बना सकते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, मैंने गीत सुनाया, तो इसको बदल के हम जब लिखेंगे तो इसमें देखिए क्या है, मैंने गीत सुनाया, तो यहाँ पर कौन गीत सुनाया, मैंने यहाँ करता है, तो मैंने कर्ता को अब हम कर्म में बदल देंगे, कर्मवाच्य बनाएंगे, तो कर्म प्रधान करेंगे उसमें, इसमें अभी कर्म प्रधान नहीं है, इसमें कर्ता प्रधान है, तो इसको बताया जाएगा मुझसे गीत सुनाया गया। और इसको हम इस तरह बदल दिए, तो जब हमने इसे इस तरह बदला तो ये कर्मवाच्य में बदल गया वाक्य। अब दूसरा उदाहरण है, एक आपके बुक में दिया हुआ है, आप बुक भी खोल के देख सकते हैं। कुमकुम, यहाँ लिखा है कुमकुम ने अंगूर खरीदे। अब कुमकुम के द्वारा अंगूर खरीदे गए। हमने बताया कि जब हम कर्मवाच्य बदलते हैं तो कर्मवाच्य में के या से द्वारा का प्रयोग करते हैं, के द्वारा का प्रयोग करते हैं, से का प्रयोग करते हैं। यहाँ है वाक्य, पहला कर्मवाच्य क्या है, कुमकुम ने अंगूर खरीदे, तो इसको बदलकर हम क्या करेंगे, कुमकुम के द्वारा अंगूर खरीदे गए। फिर अगला वाक्य है राधा नाचती है, तो इसे हमें बदलना है, तो इसे हम बदल के क्या करेंगे, राधा से या राधा के द्वारा नाचा जाता है। अब ये हम इस तरह बदलते हैं, तो इसमें से या के द्वारा का प्रयोग करते हैं, तो जिसे हम कहते हैं राधा से नाचा जाता है, तो ये वाक्य भी कर्मवाच्य में बदल गया। अगर हम इसे राधा के द्वारा नाचा जाता है कहते हैं तो ये ज्यादा सटीक लगता है, इसलिए हम से की जगह पे यहाँ के द्वारा प्रयोग करते हैं, और इस प्रकार से हम राधा नाचती है वाक्य को राधा के द्वारा नाचा जाता है ऐसा करके कर्मवाच्य में बदल देते हैं। दूसरा तीसरा आपको मैंने उदाहरण दिया। चौथा उदाहरण है मोहन गाड़ी चलाता है, तो मोहन गाड़ी चलाता है तो उदाहरण को हम कर्मवाच्य में बदलेंगे, क्योंकि ये कर्तवाच्य है, कौन चलाता है, मोहन। मोहन यहाँ कर्ता प्रधान वाक्य है, अर्थात ये कर्तवाच्य है, तो इसे हम कर्मवाच्य में बदलेंगे, तो अब हमें कर्म प्रदान करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अब हम बदलेंगे तो ये होगा मोहन से गाड़ी चलाई जाती है, या मोहन के द्वारा गाड़ी चलाई जाती है। इस तरह से हम इसको बदलकर, और जो हमने विभक्ति में परिवर्तन करने की बात की है यहाँ बात के, तो इसमें हम गाड़ी को उसके स्थान से परिवर्तित करके पहले भी लिख सकते हैं, जैसे गाड़ी मोहन के द्वारा चलाई जाती है। क्या होता है, गाड़ी मोहन से चलाई जाती है भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ के द्वारा बहुत सटीक बैठता है, इसलिए हम यहाँ के द्वारा का प्रयोग करते हैं, और मोहन के द्वारा गाड़ी चलाई जाती है ऐसा लिखते हैं तो भी सही है। हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, गाड़ी मोहन से चलाई जाती है, इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, गाड़ी मोहन के द्वारा चलाई जाती है। इस प्रकार से हमने इसे कर्मवाच्य में बदल दिया। अगला है रमा अखबार पढ़ती है, तो रमा अखबार पढ़ती है। अब रमा अखबार पढ़ने का काम करती है, यहाँ रमा अभी करता है, अभी ये कर्तवाच्य है, हम इसे कर्मवाच्य में बदलेंगे तो लिखेंगे अखबार रमा से पढ़ा जाता है, या रमा के द्वारा पढ़ा जाता है। अखबार रमा के द्वारा पढ़ा जाता है, या रमा से अखबार पढ़ा जाता है, या रमा के द्वारा अखबार पढ़ा जाता है, या अखबार पहले लिख देते हैं, क्योंकि हमने लिखा है यहाँ कर्म के क्रम में परिवर्तन किया जाना भी एक महत्वपूर्ण बात है, तो हम कर्म यहाँ पहले था अखबार पढ़ा जा रहा था। क्या पढ़ा जा रहा था, अखबार किसके द्वारा, रमा के द्वारा। कौन पढ़ रही थी, मतलब रमा, तो रमा करता है, तो कर्ता को जो है कर्तवाच्य बताता है, कर्ता जहाँ प्रधान होता है। यहाँ हम कर्म प्रदान करेंगे, क्योंकि कर्म जहाँ प्रधान होता है वहां कर्मवाच्य होता है, हम पहले पढ़ चुके हैं, तो हम यहाँ कर्म यहाँ है अखबार, तो अखबार को पहले प्रदान करेंगे, तो लिखेंगे हम वाक्य अखबार किसके द्वारा, रमा के द्वारा पढ़ा जाता है, या रमा से पढ़ा जाता है। अब इसी को इस तरह भी लिख सकते हैं, रमा के द्वारा अखबार पढ़ा जाता है। इस प्रकार से हमने कर्तवाच्य से कर्मवाच्य बनाना सीख लिया। अब हम पढ़ेंगे कर्मवाच्य से भाववाच्य बनाना, तो इसमें हमें भी ये सब ध्यान में रखने हैं। कौन सा वाक्य में से और के द्वारा का प्रयोग बहुत जरूरी है करना, इसके द्वारा ही हम कोई वाच्य परिवर्तन करते हैं। दूसरा, हम जो क्रिया जो लगाते हैं वो क्रिया इसमें अन्य पुरुष अर्थात प्रथम पुरुष जिसे संस्कृत में कहते हैं, उसमें अकारांत बना कर दिया जाता है। अकारांत कर दिया जाना क्रिया का बहुत जरूरी होता है भाववाच्य में। जो अब इसमें हम एक चीज और ध्यान देते हैं, जब भी कभी नहीं का प्रयोग होता है वाक्य में, तो हम ये जान जाते हैं कि इसको हम जब बदलेंगे तो ये कर्मवाच्य में नहीं बदला जाएगा, ये सिर्फ कर्म भाववाच्य में ही बदला जाएगा। तो अब जैसे हम कर्तवाच्य से
भाववाच्य बदलने की बात इसमें आपके बुक में दी हुई है। इसको मैं पढ़ के बताता हूँ, इसको आप समझने का प्रयास करेंगे और मैं कोशिश करूंगा आपको उसे स्पष्ट करने की। पहला वाक्य है, मैं देर तक सोता हूँ। सोना एक आकर्मक क्रिया है, जहां पर कर्म नहीं होता वहां भाव प्रधान हो जाता है, और जहां भाव प्रधान हो जाता है वही वाक्य भाववाच्य हो जाता है। अभी ये कर्तृवाच्य है, क्योंकि मैं देर तक सोता हूँ। कौन? मैं यहाँ कर्ता भी प्रधान है। अब जब हम इसे बदल कर लिखेंगे तो लिख जाएगा, मुझसे देर तक सोया जाता है। मुझसे क्यों? अब मेरे द्वारा भी कर सकते हैं आप इसे, मेरे द्वारा देर तक सोया जाता है। बुक में मुझसे लिखा है, इसको मैं बता रहा हूँ, मेरे द्वारा भी आप इसे लिख सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि द्वारा, के द्वारा, से द्वारा ये प्रयोग करते हैं वाक्य बदलने में, तो भाववाच्य को बदलने में मेरे द्वारा सोया जाता है या मुझसे देर तक सोया जाता है। इसी को आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि मेरे द्वारा देर तक सोया जाता है। दूसरा है, छोटी बच्ची दौड़ नहीं सकती। तो यहाँ आप दौड़ नहीं सकती ऐसे है भी, तो यहाँ पर छोटी बच्ची करता है, कर्ता प्रधान है, इसलिए कर्तृवाच्य है। इसको हम जब भाववाच्य में बदलेंगे, मैंने बताया कि जहाँ नहीं लगा होता है वो वाक्य कर्मवाच्य में नहीं बदला जाता, वो भाववाच्य में ही बदला जाता है। तो यहाँ हम भाववाच्य में इसे बदल के देखते हैं। तो यहाँ पर बुक में लिखा है, छोटी बच्ची से दौड़ा नहीं जाता। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, छोटी बच्ची के द्वारा दौड़ा नहीं जाता। यहाँ द्वारा और से, इनमें से एक को प्रयोग करना है। बार बार मैं आपको ये कहता हूँ, दोनों का प्रयोग नहीं करना है, केवल या तो से का प्रयोग करना है, तो से द्वारा या के द्वारा का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर छोटी बच्ची दौड़ नहीं सकती, कब होगा? छोटी बच्ची से दौड़ा नहीं जाता। फिर नीलिमा गा रही है। नीलिमा से गाया जा रहा है या गाया जाता है। नीलिमा गा रही है लिखा है, तो यहाँ रही है, तो हम उसे बदलकर उधर भी इसी तरह लिखेंगे। तो नीलिमा के द्वारा गाया जा रहा है। अगर यहाँ होता नीलिमा गाती है, तो हम इसे लिखते नीलिमा से गाया जाता है या नीलिमा के द्वारा गाया जाता है। अब फिर है कर्तृवाच्य का वाक्य, बालक सो गया। तो हम यहाँ लिखेंगे, बालक के द्वारा सोया गया। अब इस बुक में लिखा है, बालक से सोया जा रहा है। अब ये वाक्य को आप जब बदल के लिखेंगे, बालक सो गया, तो मतलब बालक सो गया है, तो वो अब आप उसको बदलेंगे जब, तो लिखेंगे बालक के द्वारा सोया जा रहा है। तो सोया जा रहा है लिखना मतलब वो सो रहा है, उसको वही बता रहा है वो, लेकिन उसका भाव बदल गया। पहले सो गया कहा जा रहा था, अब कहा जा रहा है सोया जा रहा है। फिर तीसरा अगला उदाहरण है, उदित खेल रहा है। तो उदित के द्वारा खेला जा रहा है या उदित से खेला जा रहा है। इस प्रकार से हम कर्तृवाच्य को भाववाच्य में, कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में बदलना सीख लिए। जो आपके बुक में वाक्य दिए हैं, इनको मैं बदलकर भरकर आपको पीडीएफ के माध्यम से इसको भेजूंगा और आप इसको बहुत अच्छी प्रकार से समझ लेंगे, याद कर लेंगे। परीक्षा में ज्यादातर वाच्य परिवर्तन ही आता है। वाच्य मतलब कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य या कर्तृवाच्य से भाववाच्य बदलने के बाद ही आपके पेपर में, आपके परीक्षा में पूछी जानी है। तो उसके लिए जो इसमें उदाहरण आपके दिए हुए हैं, आप कुछ करो करके इनको हम पूरा करके आपको पीडीएफ में भेजेंगे और ये चैप्टर आपका पूरा हो गया। इसको हम जो इसके रिक्त स्थान है इनको भी भर के आपको भेजेंगे और इनको आप अच्छे प्रकार से तैयार कर लेंगे। धन्यवाद। अगला चैप्टर हमारा अभिकारी शब्द है, अव्यय, उसको पढ़ेंगे।